अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो टाइप्स फ्लोट और डबल होती हैं, इनमें क्या फर्क है और इनमें प्रिसीजन का क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोट होता है वो 6 to 7 डिजिट्स तक प्रिसाइज होता है, उसकी प्रिसीजन होती है, और डबल की 15 to 16 डिजिट्स तक होती है, और जो लॉन्ग डबल होता है उसकी 18 डिजिट्स तक प्रिसीजन होती है। तो सबसे पहले ये हमारे पास पाई है और पाई की 20 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज लिखी गई हैं। लेट्स सपोज नॉर्मली हमने पाई को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया, और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि लास्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं लिटरल्स की मैंने डाटा टाइप बताई थी, सिंपल अगर आप कर्सर ले जाएं तो ये आपको टाइप बताता है कि इस लिटरल की क्या टाइप है। अब डबल है तो डबल तकरीबन 15 डिजिट्स तक प्रिसीजन आपको देता है, लेकिन जब आप इस डबल को एक फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर स्टोर करेंगे तो इसकी प्रिसीजन 15 डिजिट से कम होकर 6 डिजिट तक रह जाती है, यानी प्रिसीजन कम हो जाती है। अगर मैं यहां पर एफ लिख दूं तो अब आप देखिएगा ये फ्लोट बता रहा है। तो लिटरल की डाटा टाइप सिंपल कर्सर होवर ओवर करें तो आपको ये बता देगा कि उस लिटरल की क्या डाटा टाइप है। अब जब हम इसको रन करेंगे राइट क्लिक करके, तो यहां पर आप एक चीज नोट करनी है। तो ये देखिए आउटपुट को कंपेयर करें, सिंपल ये 6 डिजिट्स हैं और ये हमारे पास 21 डिजिट्स हैं, यानी यहां पर 14159 यानी जो 6 डिजिट्स हैं उसको डिस्प्ले कर रहा है, हत्ता के डिजिट्स हमने बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज मैं इसको डबल में कन्वर्ट करता हूं, एफ को हटाता हूं और यहां पर भी कर देता हूं डबल, फिर क्या होना चाहिए। अब देखिए मैंने पाई को डबल डिक्लेयर किया और लिटरल भी मेरे पास डबल है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर भी ये हमें सेम डिजिट्स डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट के अंदर, हत्ता कि हमने ये पढ़ा था कि भाई डबल की प्रिसीजन ज्यादा होती है, लेकिन डिजिट्स डिस्प्ले करने का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। डिजिट्स अगर आपने डिस्प्ले करना है, इसका मतलब है कि आपने डेसिमल जो प्लेसेस हैं या जो डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उसको कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग से एक फंक्शन होता है, उसको हम सेट प्रिसीजन कहते हैं। तो सेट प्रिसीजन एक हेडर फाइल में डिफाइंड है जिसका नाम है आईओ मैनअप। जिस तरह आईओ स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो जिसमें सी इन और सी आउट होते हैं, और भी काफी इसमें हमारे पास फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली जो आईओ मैनअप है वो एक तो आपके फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट्स को कंट्रोल करता है कि कितने डिस्प्ले करने हैं, और दूसरी चीज अगर आपने आउटपुट और इनपुट को कंट्रोल करना है कि आपकी आउटपुट को कैसा दिखना चाहिए स्क्रीन पर, तो उसकी विड्थ कैसी होगी, तो उसके लिए हमारे पास सेट विड्थ का एक फंक्शन होता है सेट डब्ल्यू का, वो भी आईओ मैनअप के अंदर डिफाइंड है। तो ये हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो ये हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर दी आईओ मैनअप के नाम से। ये आईओ मैनिपुलेटर है, इनपुट आउटपुट को मैनिपुलेट करता है। अब अगर इसमें नंबर 1 हम ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूं 10 डिजिट्स तक मेरे पास डिस्प्ले हो, और लेट्स सपोज मैं इसको क्या कर लेता हूं, फ्लोट कर लेता हूं, आपको सिंपल समझाने के लिए मैंने फ्लोट किया। अब वो जो फंक्शन है सेट प्रिसीजन, वो आपने वेरिएबल से पहले यूज करना होता है, यानी यहां पर मैं ऑपरेटर लगाता हूं। इस लेस देन ऑपरेटर को हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, यानी हम इस ऑपरेटर की मदद से आउटपुट को स्क्रीन पर भेज रहे हैं। तो फंक्शन है सेट प्रिसीजन, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है, और यहां पर हम एक इंटीजर पैरामीटर देंगे कि कितने डिजिट्स हमें देखने हैं स्क्रीन पर। लेट्स सपोज हमें डिजिट्स देखने हैं 10, ठीक है जी। तो अब आप देखें ये एरर खत्म हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं तो अभी आपको ये आउटपुट क्या नजर आ रही है, अब आपको डिजिट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको काउंट करें तो 14159, उसके बाद 2741 है, तो यहां पर देखें 9 के बाद 2 ही है, आगे 653 है, तो ये क्या शो कर रहा है 741। तो अब आप देख सकते हैं कितने डिजिट्स तक ये सही प्रिसीजन शो कर रहा है। प्रिसीजन का मतलब है कि कितने डिजिट्स सही शो कर रहा है, एक्यूरेट शो कर रहा है। तो ये कितने शो कर रहा है, ये आप देखें 141 और 592, तो 592 तक एक्यूरेट शो कर रहा है। कहने का मतलब है ये आपके पास डिजिट्स बनते हैं 7, तो 7 डिजिट्स तक ये सही डाटा यहां से पिक करके शो कर रहा है। अगर आप ज्यादा डिजिट्स की प्रिसीजन चाहते हैं तो इसको फ्लोट कर दें, तो ये जो 741 है यहां पर क्या था 653, आपको 653 भी सही नजर आएगा, और उसके अगले डिजिट्स भी, तो 15 डिजिट्स तक ये शो करता है इंक्लूडिंग दिस इंटेग्रल पार्ट, यानी जो इंटीजर है इस समेत भी। अब मैं इसको रन करता हूं दोबारा, तो अब आप देख रहे हैं क्योंकि हम टोटल 10 डिजिट्स शो कर रहे हैं इंक्लूडिंग दिस 3 एज वेल, तो अब आप देखें 592 के बाद 654 भी उसने शो किया, यहां पर क्या है 653। तो ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि जो पिछला डिजिट है वो 5 है और ये राउंड ऑफ भी करता है, जो सेट प्रिसीजन राउंड ऑफ भी करता है। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूं 15 डिजिट शो करे इंक्लूडिंग दिस 3 एज वेल, क्योंकि इसमें सारे डिजिट शामिल होंगे जो इंटीग्रल पार्ट के अंदर है वो भी शामिल होंगे।
तो रन इट अगेन। तो अब आपको ये 15 डिजिट शो कर रहा है और इसकी प्रेसिजन भी 15 डिजिट तक है। तो अगर आप देखें तो ये एंड वाले देखें डिजिट 8979, तो यहां पर देखें 8979, तो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको शो कर रहा है। और अगर आप डिजिट काउंट करेंगे तो आपको ये 15 ही नजर आएंगे, क्योंकि पीछे 3 था, इसी वजह से 79 को उसने चेंज नहीं किया। अगर ये डिजिट को मैं कर देता हूं 6 या 5 कर देता हूं या 6 कर दें, तो फिर आप देखें तो 979 नहीं आएगा, बल्कि यहां पर 0 आ जाएगा और ये जो 7 है इसको वो क्या कर देगा, 8 कर देगा। तो आप देख रहे 989 शो किया यहां पर, क्योंकि जो लास्ट डिजिट था वो 0 था, इस वजह से 0 उसने शो आपको नहीं किया। ये 14 डिजिट शो कर रहा है। तो बिल्कुल यानी इसका मतलब है कि डबल जो है वो ज्यादा प्रिसीजन यानी ज्यादा डिजिट्स तक आपको एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है, और जो फ्लोट है वो 6 to 7 डिजिट्स तक शो करता है। एक और चीज जो हमने ये नोट की कि ये डबल नंबर है। अगर इस डबल नंबर को हम फ्लोट में स्टोर कर दें, और अब देखें डबल की प्रिसीजन ज्यादा है, यानी कितने डिजिट्स तक, 15 to 16 डिजिट, लेकिन हम उसको फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं जिसकी प्रिसीजन 6 to 7 डिजिट्स है। तो ये 6-7 डिजिट्स के बाद हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट शो करेगा, यानी सही डिजिट शो नहीं करेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 592, उसके बाद शो कर रहा है 741, तो 592 के बाद ये 653 है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी प्रिसीजन फ्लोट किया उतने डिजिट्स आपको सही नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी डिजिट्स वो सही शो नहीं कर रहा। तो ये जो अब आपके पास दूसरी जो चीज बताने लगा हूं ना, कि ये कब आपको पता चलेगा कि आपने 15 डिजिट तक जाना है, आपने 2 डिजिट तक जाना है, 4 तक जाना है, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी प्रिसीजन आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर डाटा आपका बैंक्स के रिलेटेड है तो उसमें आपको पता है 2 डिजिट तक शो करता है, लेकिन अगर यहां पर 2 लिखेंगे तो फिर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर तक शो करेगा, बिकॉज इस 2 में ये इंटीजर पार्ट भी शामिल होता है। रन इट। तो अब देखिए इसने 2 डिजिट शो किए, तो उस हिसाब से आपको 3 लिखना पड़ेगा यहां पर, फिर आपको सही शो करेगा। अब इसका एक और तरीका भी है, वो तरीका है कि अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, कमांड है फिक्स के नाम से, और ये इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर लगाएं तो फिक्स करेंगे ना, तो फिर डेसिमल पॉइंट के बाद ये डिजिट्स को फिक्स कर देगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब मैंने 2 लिखा तो इसने 2 डिजिट फिक्स कर दिए, किसके बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। अब आप इसको रन करें तो अब आपको हमेशा ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही शो करेगा, जिस तरह के यहां पर कर रहा है। तो फिक्स अगर यूज करेंगे तो ये डिजिट्स को काउंट करेगा फ्रॉम डेसिमल पॉइंट, और अगर फिक्स यूज नहीं करेंगे तो फिर ये इंटीजर डिजिट्स को भी काउंट करेगा। और दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज आपको डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं 1.0 डिवाइडेड बाय 3.0। अब आपको पता है इसका आंसर 0.333 आता है। तो अब आपको अगर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उसको फिर आप डबल में स्टोर करें। ठीक है, अगर आपको लेस एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो फिर उसको आप फ्लोट में सेव करें, क्योंकि जो फ्लोटिंग है वो लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसकी प्रिसीजन भी कम है, एक्यूरेसी भी कम है। क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको चाहिए तो आप इसको डबल में स्टोर करें। अब देखें ये डबल है और ये क्या है, फ्लोट, तो हम इसको भी स्ट्रिक्टली फ्लोट बना सकते हैं बाय जस्ट राइटिंग एफ हियर। तो जब हम एफ लिखेंगे तो ये 6 प्रिसीजन ही बेसिकली 6 डिजिट तक प्रिसीजन ही पाए के अंदर स्टोर करेगा। लेकिन अगर आप यहां पर एफ नहीं लिख रहे तो इसकी प्रिसीजन आपकी 15 से 16 डिजिट तक है, और फ्लोट की जो प्रिसीजन है वो सिर्फ 6-7 डिजिट तक है, इस वजह से बाकी प्रिसीजन लॉस हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये काम कर रहे हैं कि ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट है, लेट्स सपोज मैं इतना ही कर लेता हूं, और इसको आप डबल में स्टोर करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक लेस प्रिसीजन वाले नंबर को डबल में स्टोर कर रहे हो, तो उसके बाकी क्योंकि वो डिजिट्स प्रिसाइज ही नहीं है, तो इस वजह से डबल में स्टोर वो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कर देता हूं, कितने डिजिट शो करना है काउंट करके देख लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, तो 10 डिजिट तक शो करते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 10 है। अब रिजल्ट को चेक कीजिएगा, अब रिजल्ट देखें 6535 बिल्कुल ठीक आया। क्यों? क्योंकि ये भी डबल था और ये भी डबल था। लेकिन वंस आई राइट एफ हियर, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आप स्टोर करें डबल में, अब आप देखिएगा क्या होगा, ये प्रिसीजन लॉस कर देगा, क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करें डबल में तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 6 डिजिट्स तक ही जो है वो वैल्यूज प्रिसीजन होल्ड करेगा, बाकी लॉस कर देगा प्रिसीजन। रन इट। अब आप देख लें 592 तक बिल्कुल शो किया। अब ये जो 6535 है ये ठीक नहीं आया, देखें इसकी जगह 7410 है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जब डबल में स्टोर हो रहा है तो अपनी प्रिसीजन लॉस कर रहा है। सिमिलरली एक डबल को जो फ्लोट में स्टोर करते हैं तो वो भी प्रिसीजन
लॉस कर रहा है। तो आपको मैंने इस वीडियो लेक्चर में ये भी बता दिया कि हम जो है अगर ये IO मैनअप हेडर फाइल यूज नहीं करेंगे, सेट प्रेसिजन वाला फंक्शन नहीं यूज करेंगे, तो हमें ये 6 डिजिट्स ही शो करता है आउटपुट में, और कोई फर्क नहीं डालता डबल और फ्लोट के दरमियान। दोनों के प्रेसिजन जो है वो 6 डिजिट्स तक ही शो करता है। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस देखना चाहते हो, आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, सेट प्रेसिजन यूज करना पड़ेगा। तो अगर फिक्स यूज करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आपने जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपने डाटा शो करना है आउटपुट में, वो आप यहां पर लिखेंगे। अगर फिक्स यूज नहीं करते, सिंपल ये लिखते हैं, तो ये इंटीग्रल पार्ट की जो डिजिट्स है उसको भी काउंट करेगा। ठीक हो गया जी। तो होप सो आपको काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन फ्लोट एंड डबल कि इनका बैकएंड पर क्या पर्पस होता है। जब आप डबल क्रिएट करते हो तो ऑब्वियस ही बात है आप ज्यादा एक्यूरेट डाटा चाहते हो, क्योंकि डबल 8 बाइट्स का होता है, फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, तो इसकी रेंज भी ज्यादा होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने की। ठीक है, एक वाइडर रेंज को स्टोर करता है। और जब आप सेट प्रेसिजन यूज करोगे तो उसके बाद आपने वेरिएबल लिखना है। आप ये वैल्यू डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप एक वेरिएबल बनाओ उसमें स्टोर करो, आप डायरेक्ट भी यहां पर वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। अब आप इसको भी रन कर सकते हो, इट विल परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, हम उसको बता रहे हैं कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। रन इट, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 7410 गलत शो कर रहा है क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था। लेकिन जब मैंने इसको F हटा दिया, अब मैं सी आउट में डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा लिटरल काउंट होगा। कौन सा? डबल काउंट होगा। ठीक है, अब इसको रन करें तो अब आप देखें बिल्कुल एक्यूरेटली वो डिजिट सही शो कर रहा है। 6535 है, 6535 आप ही को शो कर रहा है, बिकॉज इसको वो कौन सा लिटरल अज्यूम कर रहा है? डबल लिटरल अज्यूम कर रहा है। तो इसकी प्रेसिजन ज्यादा होती है। कितने डिजिट्स? 15 डिजिट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, या 16 डिजिट्स होते हैं इंक्लूडिंग दिस इंटीजर। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।